नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने में अब चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में पार्टी लीडरान के साथ साथ कारकुनान की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। वहीं एग्जिट पोल के नताइज ने मजीद लीडरान और कारकुनान की बेचैनी बढ़ा दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इक़्तिदार पर अब तक काबिज बीजेपी के लिए कल का दिन काफी खास होगा। राजस्थान में फिर खिलेगा कमल या मुरझाएगा कमल? रमन सिंह कल लगाएंगे चौका या फिर होंगे आउट? मध्य प्रदेश में क्या मामा, जिनको शिवराज सिंह चौहान को मामा कहा जाता है, वहां वो इस नाम से काफी मकबूल हैं, क्या मामा का जादू रहेगा बरकरार? क्या केसीआर यानी तेलंगाना में, क्या केसीआर के हाथों में फिर होगा तेलंगाना का इक़्तिदार? ऐसे कई सवाल हैं जो न सिर्फ पार्टी लीडरान, पार्टी के कारकुनान, बल्कि अवाम को भी लगातार घेरे हुए हैं। तो सबके जुबान पर यही सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार? दरअसल जो 5 रियासतें हैं, उन 5 में 3 रियासतें ऐसी हैं जिनमें सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा या नुकसान की बात है, और 2 ऐसी रियासतें हैं जिनमें तेलंगाना का जिक्र हो रहा है और मिजोरम का, जहां पर बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं है। वो अगर वहां की किसी ऐसी जमात के साथ वो शमूलियत अख्तियार करती है या हुकूमत बनाने में शरीक हो सकती है, सिर्फ इतना रोल है। लेकिन जो 3 हम कह सकते हैं कि बड़ी रियासतें हैं, जिनमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, इन तीनों रियासतों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या अपनी हुकूमत और अपनी इक़्तिदार में रहते हुए वो अवाम के जहन में खुद को इस लायक बना पाई है कि अवाम उन्हें फिर से एक बार मौका दे। वहीं इन्हीं 3 रियासतों में कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या कांग्रेस वापसी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस की वापसी से न सिर्फ कांग्रेस के अंदर एक एतमाद पैदा होगा, बल्कि ऐसी पार्टियां जो बीजेपी से अलग किसी अलायंस की बात कर रही हैं, उनके अंदर भी एक उन्हें समत मिलेगी कि उसे किस तरफ जाना है। लेकिन दोनों पार्टियों की तरफ से जीत के दावे बराबर के हैं। सुनिए जरा बयान। जो दिन और रात जनता के बीच घूमता है, और इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। जनता के लिए जरूरी है, गरीबों के लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है, भांजे भांजियों के लिए जरूरी है, बहनों के लिए जरूरी है। जो संकेत हम लोगों को मिल रहे हैं चारों तरफ से, वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि तीनों प्रदेशों में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी अपना सरकार बनाएगी। बीजेपी इज नॉट ए स्मॉल पार्टी इन तेलंगाना, और इस चुनाव के अंदर हमारा वोट शेयर तो काफ़ी बढ़ेगा और सीट का संख्या भी बढ़ेगा, और नतीजा ऐसा दिख रहा हमको, कोई भी एक पार्टी अपने आप यहाँ सरकार बनाने का ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तेलंगाना के अंदर कोई भी सरकार नहीं बन सकती, ये हमारा वादा है। और लोगों का मन में भी बीजेपी उभर के जो आ रही है, बीजेपी को और देख रहे लोग। हम तो ऑप्शन इतना ओपन रखे हैं, कांग्रेस के अलावा, मजलिस के अलावा जो भी पार्टी अपना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते आते, ज़रूर हम हमारे हाईकमांड से बातचीत कर आने वाले दिनों में, जिस तरह पार्लियामेंट का चुनाव आने वाले 3 महीने के अंदर, उसका ये बुनियाद है, ज़रूर हम सरकार में शामिल होता, मुझे ऐसा दिखता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संख्या में हम सीट जीतेंगे। तेलंगाना का सिलसिले में भी ज़रूरत पड़े तो बीजेपी ने आपके ज़रिए ही मुझे मालूम हुआ कि टीआरएस को सपोर्ट, इनसाइड सपोर्ट या आउटसाइड सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है, बोल के आप ही ने कहे। तो यहाँ पे जब ये 2 दोस्त हो जाएंगे तो एमआईएम उनके साथ टिक नहीं पाता है, क्योंकि उनका सोच विचार अलग है, तीनों का सोच विचार अलग है। तो जब एमआईएम अगर उनके साथ नहीं जाता है तो हमारे साथ आने का संभावना है, अगर हम तो उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ दावा किया, बल्कि खुद एतमादी का इजहार करते हुए भी कहा कि और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जबकि वहीं तेलंगाना में जो बीजेपी के लीडर है, उनका कहना था कि कोई भी ऐसी हुकूमत यहां नहीं बनेगी जिसे हमारी जरूरत न हो। जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि एमआईएम अगर हमारे साथ जुड़ती है
तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे। मतलब सबको ये उम्मीद है कि या तो हम सरकार यानी हुकूमत बना लेंगे या फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। लेकिन ये कहानी तेलंगाना तक महदूद है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं या छत्तीसगढ़ की या राजस्थान की, तो वहां पर बिल्कुल या तो ए या बी इस तरह की सूरत हाल का सामना लगभग दिखाई दे रहा है। और इस वक्त भोपाल से हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी लीडर अनिल सौमित्र भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस लीडर रवि सक्सेना भी जुड़ेंगे और भोपाल से हमारे रिपोर्टर मरकंद काले जुड़ेंगे। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेलंगाना हैदराबाद से। लगातार इन्होंने कवरेज किया है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं इलेक्शन को लेकर। तो तेलंगाना की नब्ज क्या है, ये जो सवाल है सबके जहन पे कि अब की बार किसकी सरकार, उसके जवाब में संजय तिवारी के पास क्या कुछ है ये हम जानेंगे। साथ ही हमारे साथ गोवर्धन चौधरी जुड़ रहे हैं जयपुर से, जो खास तौर से पॉलिटिकल बीट देखते रहे हैं और इन्हें खासा अंदाजा इस बात को लेकर है। संजय, आपके पास मैं सबसे पहले आ रहा हूं कि तेलंगाना इन सब से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहां पर किसी ए या बी पार्टी की बात नहीं है जैसा कि राजस्थान या मध्य प्रदेश में है या कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में है। यहां पर जो है या तो एक अलायंस है, भले ही उसमें एक बड़ी या छोटी पार्टियां हो, और दूसरा फिर उसके सामने अलायंस है। क्या आपको लग रहा है कि इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल सकता है अंदाज के बुनियाद पर कि अब की बार किसकी सरकार? विशाल, जाहिर तौर पर जो जिस तरह के एक्सपेक्टेशन तेलंगाना में है वो ये है कि यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी शायद किसी को ना मिले। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल हुआ तो उस सूरत में पहले से तैयारी कर ली जाए और सब लोग अपना अपना पाला चूज करने की कोशिश कर रहे हैं कौन किस तरफ जाएगा। तो जाहिर तौर पर टीआरएस का जो फ्रेंडली पार्टी है एमआईएम, टीआरएस उसके साथ अपना मजबूत जो फ्रेंडली वो है उसको बनाए रखना चाहती है। और उसके लिए अभी मैं बताऊं कि अभी इस समय हम सीएम के जो आवास है उसके सामने खड़े हुए हैं और कुछ देर में ही एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर लंच के लिए सीएम से मिलने के लिए आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो टीआरएस और एमआईएम के बीच में जो वो बातचीत है वो आगे की बातचीत होगी कि अगर ऐसी हंग असेंबली होगी तो उस सूरत में क्या एमआईएम जो है वो सरकार में शामिल होगी या फिर बाहर से समर्थन देगी। टीआरएस के लिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि एमआईएम उसकी सरकार में शामिल हो, उससे सरकार स्टेबल होगी। तो वो सारी बातें यहाँ पर हो सकता है कि अंदर सीएम के साथ असदुद्दीन ओवैसी की हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी दूसरी तरफ दूसरे डाल को भी, दूसरे पक्ष को भी टटोल रहे हैं। कल हमारे पास जानकारी है कि कुछ फीलर्स उनके पास आए थे और जिन्होंने उनसे बातचीत की, उनको संदेश दिया कि अगर वो चाहें तो महागठबंधन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ जाएं या फिर इस तरह की कांग्रेस से बातचीत करने आगे अगर वो करना चाहें तो कोई बड़े नेता उनसे बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ओवैसी ने इस मामले में अभी क्लैरिटी नहीं दी है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो टीआरएस के अध्यक्ष और जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मिलने कुछ देर में आ रहे हैं। बीजेपी ने इसमें तड़का कल ही लगा दिया था। उसने कहा कि अगर एमआईएम बाहर हो तो उस सूरत में वो टीआरएस के साथ मिल सकती है। तो सब अपना अपना वजन तोल रहे हैं, किसकी बाजी लग जाएगी ये कहना कल क्लियर हो पाएगा कि जिस समय ईवीएम से नतीजे बाहर निकलेंगे। जी संजय, आप थोड़ी देर हमारे साथ लाइन पे बने रहे। मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं, साथ ही बीजेपी के लीडर भी हैं और भोपाल से हमारे रिपोर्टर मरकंद काले भी जुड़ रहे हैं और गोवर्धन चौधरी भी हैं हमारे साथ जयपुर से। गोवर्धन, आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर के अब की बार किसकी सरकार, क्या इसका जवाब बहुत आसान है राजस्थान में, चूंकि जो एग्जिट पोल्स जिस तरफ का जो रुझान है वो उसमें कम से कम तमाम एग्जिट पोल में ज्यादातर जो है वो झुकाव कांग्रेस की तरफ दे रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान में अभी जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें से ज्यादातर ने कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिए हैं और अगर पोल ऑफ ओपिनियन पोल का अगर एवरेज देखा जाए तो 110 से लेकर 120 के आसपास की सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी ओपिनियन पोल में पिछड़ रही है। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है और उसमें जिस तरह चुनाव लड़ा गया इस बार का, वो अपने आप में जिस तरह की चीजें
इन चुनावों में सुनाई दी वो पहली बार हुआ। इतना कसेला चुनाव प्रचार राजस्थान में कभी नहीं हुआ। हनुमान जी की जाति लेकर के आ गए, विकास के मुद्दे पर चुनाव शुरू हुआ था, लेकिन हनुमान जी की जाति पर, अली और बली पर यह चुनाव लड़ा गया। लेकिन ऐसा लग रहा है ओपिनियन पोल के नतीजे देख करके कि बीजेपी की ये रणनीति कामयाब होती हुई दिख नहीं रही है। हालांकि एक दिन है नतीजों के बाद। गोवर्धन, एक छोटा सा सवाल, जैसे संजय बता रहे थे कि आज हैदराबाद में क्या कुछ चल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके पास एक संदेश भेज रहा है, उस तरह से जयपुर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या जयपुर में जो गतिविधि है जो वहां पर दिखाई दे रहा है, क्या वाकई कांग्रेस बिल्कुल इत्मीनान है कि वो जीत ही जाएगी, या बीजेपी पूरी उम्मीद इसके साथ है और कुछ एक इंडिपेंडेंट से दूसरों के बारे में गौर कर रही है कि किसको छोड़ा जा सकता है? क्या कुछ हो रहा है वहां? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के बाद भी बीजेपी ने यह साफ तौर से उनका दावा है कि सरकार वो बनाएगी, कांग्रेस का दावा है कि सरकार वो बनाएगी। दावे दोनों अपने अपने कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस की सारी गतिविधियां हैं वो दिल्ली शिफ्ट हैं। कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में रणनीतियों पर मंथन कर रहे हैं। जो कांग्रेस के मजबूत बागी हैं उनसे भी संपर्क साधा गया है। बीजेपी ने कल कोर कमेटी की बैठक करके और जो मजबूत बीजेपी के बागी हैं उनसे कल संपर्क भी किया और रणनीति बनाई। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, लेकिन सबका इंतजार है वो कल इस समय तक सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या बागियों से संपर्क करने की जरूरत रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे गोवर्धन, और सीधा रुख करते हैं भोपाल। अनिल जी, अनिल सौमित्रा है हमारे साथ, बीजेपी के तर्जुमान है, और कांग्रेस लीडर रवि सक्सेना है। अनिल जी, कितनी उम्मीद लग रही है? एग्जिट पोल के नतीजे अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब एक इंटरनल पोल होता है, इंटरनल सब पार्टियां कराती हैं। क्या आपको भी बिल्कुल एग्जिट पोल के अकॉर्डिंगली आपकी पार्टी का मन मिजाज बना हुआ है, या पार्टी का फीडबैक इंटरनल कुछ और है? अनिल सौमित्रा जी। देखिए विशाल भाई, हमने एग्जिट पोल को नकारा नहीं है, सबका अपना अपना अनुमान होता है, और सारी एजेंसियां अपने जो उनकी तकनीक है, मेथोडोलॉजी है, उसके आधार पर सर्वे करती हैं और फाइंडिंग बताती हैं। तो ये कोई भी करेगा, ये उनका अनुमान होता है, ये कोई एकदम से सही बात। सब लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, तो उसी तरीके से, लेकिन हमने बार बार ये कहा है कि सबसे सटीक अनुमान उसका होता है जो क्षेत्र में होता है, क्षेत्र की जनता के बीच में होता है, हमेशा होता है, निरंतर होता है। अगर इस मामले में उदाहरण देना हो तो मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनका कोई सानी नहीं, भाजपा में भी नहीं है, कांग्रेस और बाकी पार्टियों में तो दूर दूर तक नहीं है। तो जितनी मेहनत उन्होंने की है जनता के बीच में, जितना वो रहे हैं, उसके आधार पर जो उनका अनुमान है, उसके आधार पर उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है, और यही बात हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं कांग्रेस जो बात कह रही है उनका नकारात्मक तथ्यों पर, नकारात्मक विचारों पर उनकी धारणा बनी है। उनका बस बार बार ये कह रहे हैं कि चूंकि जनता भाजपा से नाराज है, इसीलिए वो कांग्रेस की सरकार बनाएगी। वो अपने आत्मविश्वास के बारे में, अपने बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। क्या कहना है, कुछ सुनते हैं। रवि सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद हैं। रवि जी, अब की बार किसकी सरकार? एक ऐसा सवाल है जो पिछले 2 दिनों से और अगले चंद घंटों तक भी सबके जहन पर है। सीधा सवाल आपसे अगर पूछें कि मध्य प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, आपके चैनल पे मैं आज कह रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना, सभी जगह कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं, जमीनी हकीकत कुछ है नहीं। हमारे मित्र कह रहे हैं बहुत जमीन पे रहते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कौन सी जमीन पे रहते हैं, दिन रात हेलीकॉप्टर में उड़ते रहते हैं। उनके क्षेत्र की सड़कें नहीं हैं, वहां पर कीचड़ में चुनाव हुआ है, उनकी पत्नी और बच्चों को वहां से लोगों ने नाराज होकर बाहर कर दिया है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने केवल घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है, मध्य प्रदेश की जनता को लगातार धोखा दिया है हर मामले में, एक भी कोई योजना नहीं है जो कि यहां पर फलीभूत हुई हो, जिससे कि जनता को लाभ मिला हो। वही राजस्थान का मामला है, वसुंधरा राजे ने भी उसी तरह का प्रपंच रचा है, उसी तरह से ललित गेट टाइप के लोगों का की उन्होंने मदद की है। वहां की जनता की उन्होंने कोई मदद नहीं की है। वहां का किसान आज परेशान है।
रवि जी, बात यहां मुद्दों के करने की नहीं अब रह गई है कि किसने क्या किया और जनता का भरोसा किस पे जाएगा। बात यहां पर जनता को अब लुभाने की है भी नहीं। आवाम जो है वो अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर चुकी है। अब सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि इंटरनल आपका फीडबैक पार्टी का आपको क्या मिल रहा है, कहां पर आप कुछ सीटों से पिछड़ सकते हैं, कहां कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ये आपकी पार्टी का इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, हमारी पार्टी ने इंटरनल जो सर्वे कराया है उसमें हम लोग 140 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जी, और राजस्थान में भी कमोबेश जो है हम 130 से 140 सीटों के बीच में जीतने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 55 से 60 सीटों के बीच में हमारा आकलन है कि वहां हम इस मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। जहां तक तेलंगाना की बात है, वहां पर नेक टू नेक मामला है, पर कांग्रेस अभी भी बढ़त हासिल कर रही है वहां पर, और वहां पे भी हम सरकार बनाने की पोजीशन में है। लेकिन अभी संजय कह रहे थे, मैंने संजय तिवारी से पूछा जो हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं हैदराबाद में, उन्होंने काफी दौरा किया कई जिलों का, उन्होंने खुले तौर पर ये अपने बारे में मतलब अपनी राय नहीं रखी कि हाँ कांग्रेस इज श्योर शॉट गोइंग टू विन। जी रवि जी, मस्ट हैविंग देयर ओन ओपिनियन, पर यहां मध्य प्रदेश में बैठ के मैं ये आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए, किस बुनियाद पर ये दावा कर रहे हैं? दो बड़े फैक्टर बता दीजिए। ने दिखाई है, दो बड़े फैक्टर बता दीजिए किस बुनियाद पर। क्या आपने मुद्दे ऐसे उठाए थे, या क्या आपने ऐसे उम्मीदवार उठाए थे या खड़े किए थे, या क्या आपका ये कोalition इंपॉर्टेंट था, किस बुनियाद पर? नहीं, देखिए, वहां दो मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा। एक तो वहां के भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री सीधे घपले घोटालों में थे, उसको हमने उजागर किया है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जिस तरह से नया राज्य बनाया, कांग्रेस पार्टी ने नया राज्य बनाया था और इस आशा और विश्वास के साथ बनाया था कि वहां पर जो भी सरकार आएगी वो प्रदेश की बहबूदी के लिए काम करेगी। पर चंद्रशेखर ने पूरा काम अपने परिवार के लिए और अपने लिए किया। दूसरी बात, आज अगर आप देखें तो जिस तरह की हड़बड़ी आज ओवैसी दिखा रहे हैं जी, जिस तरह चंद्रशेखर आज लोगों से मिल रहे हैं, हाँ, इससे साफ संकेत है कि उनको बहुमत मिलने नहीं जा रहा है, वो कोalition गवर्नमेंट की ओर जा रहे हैं। जी जी, अब आपके दावे में कितनी सच्चाई है? भाजपा स्वयं जो है कह रही है जी। बरकत काले से हमारे रिपोर्टर हैं, काफी गहरी पकड़ नजर रखे हैं भोपाल से। बरकत जरा सा रुकिएगा, बरकत आपके पास आ रहा हूं। कितनी इनके दावे में सच्चाई नजर आ रही है रवि सक्सेना के? ठीक है कि एग्जिट पोल कुछ फेवर कर रहा है, मतलब जो नतीजे हैं वो फेवरेबल लग रहे हैं कांग्रेस के लिए, बरकन, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? पोल के बाद जो नेताओं के बॉडी लैंग्वेज, उनकी गतिविधियां, उससे क्या लग रहा है अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? देखिए, मध्य प्रदेश में अब सरकार बनने में या कहूँ मतगणना में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। कल मतगणना होगी और शायद इस वक्त तक साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगला सरताज मध्य प्रदेश का कौन होगा। अभी फिलहाल दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस में मैं मौजूद हूं। अभी थोड़ी देर पहले कमलनाथ का बयान आया है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है। वो पहले भी कहते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 140 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। इन कार्यकर्ताओं का जोश इतना ज्यादा है कि उन्होंने पोस्टर लगाने शुरू किए हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जनता का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और कमलनाथ जी का अभिनंदन। और इससे पहले जब 6 तारीख को प्रत्याशियों की एक बैठक हुई थी जिसमें 200 से ज्यादा प्रत्याशी मौजूद भी थे कांग्रेस के, वहां पर ज्यादातर ने ये मांग रख दी कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी मांग उठने लगी कि वो सीएम होने चाहिए। सरकार अभी बनी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में बहुत ज्यादा उत्साह, अति उत्साह देखने को मिल रहा है, उतावलापन देखने को मिल रहा है। बनस्बत इसके बीजेपी के खेमे में बहुत शांति है, सन्नाटा है। इसको कांग्रेस कह रही है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है बीजेपी में, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बैठक के बाद जो कहा कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन मतगणना से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। तो जाहिर है दोनों पार्टियों के दावे और वादे अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में जी चलिए, संजय हमारे साथ फिर से। संजय, अभी मैं बात कर रहा था रवि सक्सेना से, कांग्रेस लीडर है हमारे साथ भोपाल से। उनका कहना था कि तेलंगाना में जो केसीआर ने करप्शन किया है, ये उनके अल्फाज में रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि तेलंगाना में कांग्रेस लेड जो महाकुटुंबी है उसकी जीत होगी, ये उसका दावा कर रहे हैं। संजय, मैं एक बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था कि
कहते हैं कि द एग्जामिनर इज द बेस्ट एग्जामिनर, यानी जो परीक्षा इम्तिहान लिखता है उसे पता होता है कि हम कितने नंबर मुझे मिलने वाले हैं। संजय, बॉडी लैंग्वेज पार्टी कारकुनों के, लीडरों के, उनसे क्या अजम्पशन लिया जा सकता है? किसमें ज्यादा चेहरे पे खुशी है, टीआरएस के खेमे में या फिर इधर महाकुटुंबी में? विशाल, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, नेता होते हैं, वो अपना चेहरा बनाने में और सामने प्रेजेंट करने में बहुत माहिर होते हैं। तो जाहिर तौर पर जब वो मीडिया के सामने आ रहे हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। महाकुटुंबी के नेता हों या टीआरएस के नेता हों, केसीआर भी दावा कर रहे हैं और महाकुटुंबी के नेता भी दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं इस बात का उनको आशंका है कि हो सकता है क्लियर मेजोरिटी किसी को ना मिले। अब विशाल, इसको समझना होगा, अगर टीआरएस को क्लियर मेजोरिटी मिलती है तब फिर कोई समस्या नहीं है। अगर महाकुटुंबी जो यानी पहले से गठबंधन बना हुआ है, प्री पोल अलायंस है जिसमें कांग्रेस, टीडीपी, सीपीआई और टीजेएस है, अगर उनको बहुमत मिल जाता है तब भी कोई समस्या नहीं है। समस्या तब खड़ी होगी जब हंग असेंबली आएगी। उस सूरत में राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी कि वो किसको सरकार बनाने का न्योता देते हैं। सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको लीडर देंगे या फिर जो प्री पोल अलायंस जिन्होंने कर रखा है, यानी महागठबंधन जो यहाँ पे बना रखा है, उसको न्योता देंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस को आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्यपाल टीआरएस को यानी के चंद्रशेखर राव को मौका दें और फिर वो फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध कर दें। तो इसीलिए आज 3:15 बजे महाकुटुंबी के लोग जो है वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। उसमें कांग्रेस, टीडीपी और टीजेएस और सीपीआई के लोग होंगे और वो राज्यपाल से ये निवेदन करने वाले हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो प्री पोल अलायंस होने के नाते उनका हक पहले बनता है, सरकार बनाने का मौका उनको पहले दिया जाए। तो वो अपने जो कोशिशें हैं वो चारों तरफ से जारी रखे हुए हैं और साथ में उन जो ऐसे उम्मीदवारों के भी टच में दोनों तरफ के लोग हैं जो निर्दलीय हो सकते हैं, जीत सकते हैं और आखिरी मौके पर उनके लिए संकट मोचक बन के सामने आ सकते हैं। तो कुल मिला के सारी गतिविधियां चल रही हैं और इसी लिहाज से अभी कुछ देर में असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर की जो मीटिंग हो रही है उसको इसी तरह से समझा जाना चाहिए। जी बहुत सही जो अभी इस वक्त सूरत हाल है वो आपने सामने रखी है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, चूंकि पिछले कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसे कर्नाटक में जो हुआ था कि बड़ी पार्टी कौन थी और अलायंस में कौन था, बुलाया किसे गया हुकूमत बनाने के लिए, और भी कई एग्जाम्पल हैं, मणिपुर का मामला है, गोवा का मामला है। तो ऐसे में ये बहुत अहम होता है। अनिल सौमित्र जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में, चूंकि मध्य प्रदेश का जो भी एग्जिट पोल का रुझान है वो बहुत नेक टू नेक फाइट दिखा रहा है, राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है कि रुझान के हिसाब से मामला थोड़ा अलग है, बट मध्य प्रदेश में क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां भी कुछ हंग असेंबली जैसी सिचुएशन बन सकती है? अगर बनेगी तो खेवनहार कौन हो सकता है, नैया कौन पार लगाएगा? अनिल सौमित्र जी। संभावना नगण्य है, न के बराबर है कि कोई हंगी असेंबली, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि हमेशा अगर मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास भी देखें तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति नहीं रही है। तो अब होने की कोई संभावना नहीं। जिस प्रकार से मतदान बढ़ा है, जिस प्रकार से लोकतंत्र समृद्ध हुआ है, लोगों ने बढ़ चढ़कर राजनीति में, लोकतंत्र में हिस्सेदारी की है, तो जिससे भी मिलना है स्पष्ट बहुमत मिलेगा और हम अभी भी बहुमत में हैं। और ये जैसे आप कोई किताब पढ़ते हुए पन्ना पलटते हैं तो बस पन्ना पलटने की देरी है। और जैसे नीचे लिखा रहता है जारी, टू बी कंटिन्यूड, तो हम इस सरकार को कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि जहां भी, जैसे उत्तर प्रदेश में लीजिए, केंद्र में लीजिए, और भी कई राज्यों में उदाहरण है कि जहां भाजपा की बहुमत की सरकार है, वहां भी छोटे छोटे दलों को हमने सत्ता में, सरकार में जनता की सेवा के लिए हिस्सेदारी दी है और उनको हिस्सेदार बनाया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में भी अगर ऐसा लगेगा कि छोटे दलों का व्यवहार और उनकी रुचि और जनता के प्रति अगर प्रतिबद्धता उनकी दिखेगी तो उनको भी बहुमत की सरकार में शामिल करेंगे। चलिए, ये आपने थोड़ा इशारा तो दे दिया और मैं आपको बता दूं कि एक खबर है जो हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP जो है, जो बिहार में यानी एनडीए का हिस्सा है, बिहार में वो पार्टी अभी वर्क कर रही है और एनडीए का हिस्सा है, उसके जो लीडर हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने खुले तौर पे कह दिया है, ऐसे इशारे दे दिए हैं कि वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। और ऐसी खबरें हैं कि आज सेकंड हाफ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऐसा ऐलान कर दें। ऐसी चूंकि जो हिंट्स मिल रहे हैं लगातार वो इस तरफ जा रहे हैं। वही एक और खबर आपको बता दें सौमित्र जी कि
असम में भी कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। एजीपी जो वहां की हुकूमत में अभी शरीक है, असम गण परिषद, उसने भी वहां से जो खबरें आ रही हैं कि एजीपी सरकार से अलग हो सकती है। बहरहाल मामला अलग है, लेकिन चूंकि जब नेक टू नेक फाइट के बीच 2, 4, 5, 10 सीटें घटती हैं, तब ऐसे छोटे दलों की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गोवर्धन, आपके पास मेरा सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि वहां पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो शायद इस कोशिश में है कि राजस्थान में 5 से 10 सीटें कम हो, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, तो उनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे? कि राजस्थान में भी कुछ पार्टियां हैं वो इस बार इस फिराक में हैं कि शायद उनके बिना सरकार न बने, लेकिन राजस्थान में इस तरह का वाकया हाल के वर्षों में नहीं देखने को मिला। नहीं, वो तो पिछले 20 सालों से यही हो रहा है कि या तो ए की सरकार है या बी की सरकार है। जी, तो इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो भी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत से दल हैं, लेकिन ज्यादा जो संभावना 2-3 सीटें लेने की स्थिति में कोई है तो ये 2 पार्टियां हैं, बसपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसके अलावा सीपीएम है। बाकी पार्टियों का इतना बड़ा अस्तित्व है नहीं कि वो गठबंधन की किसी स्थिति में कोई बड़ा योगदान कर सके, लेकिन अगर किसी की सीटें कम पड़ती है तो ये दोनों तीनों पार्टियों का जो रोल है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। जो 2-2, 5-5 कैंडिडेट जिनके जीत करके आने की संभावना वाले दल हैं, उनकी भूमिका क्रूशियल हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अब 24 घंटे बाद में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले दोनों जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने जीत के दावे फिलहाल नहीं छोड़े। चलिए, अब तो 24 घंटे भी शायद नहीं कहा जा सकता, उससे कम वक्त रह गया है कि रुझान मिल जाए और ये पता लगने लगे कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, सरकार अब की बार किसकी बनेगी। मरकंद, आपके पास भी यही सवाल लेकर आ रहा हूं कि राजस्थान में बार बार रुझानों की बात कर रहा हूं कि वो बिल्कुल वन साइडेड लग रहा है, बट भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में सिचुएशन थोड़ी अलग है। क्या मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं छोटी छोटी जो एक किंग मेकर की रोल में आ जाएंगी? ऐसी स्थिति है, वहां पर हालात हैं? देखिए, हालात तो इस तरह के हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो न्यूज़ 18 ने भी लगातार जो एग्जिट पोल्स दिखाया, तमाम जो पोल्स ऑफ पोल हमने दिखाए हैं, उसमें यही आया है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में निकल करके आया है कि दोनों ही पार्टियां स्पष्ट बहुमत के आंकड़े के आसपास ही हैं। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा। तो अगर एग्जिट पोल सही होते हैं पूरी तरह से और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है पार्टियों को, तो जाहिर है कि जो निर्दलीय या फिर कहें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे, उनको अपने खेमे में करने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करेंगी। यही सवाल कांग्रेस नेता से पूछ लेते हैं रवि ससरागी से। रवि जी, अनिल सौमित्र जी ने बिल्कुल सीधे तौर पर इशारे में कह दिया कि अगर हमें घटेगा तो हम किसी को साथ ले लेंगे, जैसा हमने बाकी जगहों पर लिया है। क्या कांग्रेस के पास ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश में? घटेगा नहीं, बढ़े हुए स्थिति में भी निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस पार्टी एक भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर जी। और जो आप संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी संभावना से राजनीति में तो इनकार किया नहीं जा सकता। कौन हो सकता है ऐसे में आपका साथी? बनेगी तो चाहे वो समाजवादी हो, मैंने आप बताया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, वो हमारी समान विचारधारा पर चलने वाली पार्टियां हैं। चलिए, सर्वधर्म बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है तमाम हमारे मेहमानों का, और संजय तिवारी आपका भी, मरकंद काले आपका भी, गोवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुबाहिसे में शामिल होने के लिए। और नाज़रीन, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू पर, और साथ ही साथ ये बता दें आपको कि लगातार सबसे सटीक, सबसे तेज काउंटिंग के जो रिजल्ट है उसके लिए आप कल जरूर ट्यून कीजिएगा न्यूज़ 18 और नेटवर्क न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।